ये जो आते हैं फ्रैकल्स ना, ये दुनिया का वाहिद मसला है जो कि कह लें कि फॉरएवर नहीं जाता। आप भी जानते हैं कि ये बाहर की भी रिसर्च यही कहती है कि नहीं जाता, बट जाता भी है, इसके चांसेस भी हैं। बट वो कैसे जाता है? ये मैजिकल जाता है आपकी डाइट से, आपके खाने पीने से, आपकी डेली की रूटीन जो है होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है आपकी स्किन को। हम लोग जितनी मर्जी प्रोडक्ट जो हैं वो यूज़ कर लें, बट डजेंट मैटर जब तक आप अपना डाइट ठीक नहीं करते हो। डाइट में क्या है? डाइट में लाइक ये नहीं कोई स्पेसिफिक चीज़ें खानी है, खाने आपने वही देसी ही शामिल करने हैं। बल्कि देसी फूड जो होता है ना, उसमें नेचुरल फूड में क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं नेचुरल, क्योंकि आप जिन इलाकों से बिलोंग करते हो वहाँ पे फ्रूट्स और फ्रेश सब्जियां जो होती हैं ना, वो इजीली मिल जाती हैं। इजीली मिल जाती हैं, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और सब्जियां और दूध को ऐड करना होता है अपनी डाइट। आप देखेंगे कि जितने आप फ्रूट्स खाते हो, सैलेड खाते हो, दूध का यूज़ करते हो प्रॉपर, टैबलेट्स आ जाती हैं, टैबलेट फॉर्म में आयरन आ जाते हैं। आयरन यानी कि अगर आपको आयरन की कमी है, एचबी की कमी है, तो आयरन और एचबी की कमी के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा टैबलेट्स फॉर्म में भी आयरन मौजूद हैं, फार्मेसी से मिल जाते हैं। इसलिए आपने एक दो टैबलेट जो होती है वो डेली बेसिक्स पे वो खा लेनी होती है पानी के साथ, ठीक है। खानों की तरफ आ जाते हैं। आप लोग बहुत ओवर स्पाइसेस खाने खा रहे होते हो। कुछ लोग फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड से उनको चलो जी मसले आ गए आए, लेकिन हर कोई फास्ट फूड नहीं खाता ना। रेस्टोरेंट के खाने तो हर कोई नहीं खाता, लेकिन उनको भी चाइयाँ आती हैं, उनको भी फ्रैकल्स आते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है। उसके लिए फिर क्या होता है कि आपने अपने घर के जो खाने हैं उनको भी मेंटेन करना। उनके स्पाइसेस यानी कि आप जो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाने। उसमें जितना हो सके आप अपने बैलेंस करें स्पाइसेस को। ओके है? अच्छा, अभी तक तो बात हो गई हमारी खाने पीने की कि हमने जो है वो अपना डाइट प्लान कैसे करना है। अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया, सारी बातें समझ आ गई कि आप लोगों ने अपना खाना पीना जो है उसको कैसे सेट करना है। सुबह उठते ही आपने जो है वो हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना, आपने लेने ही फ्रूट्स हैं, या फिर आपने सब्जियों का सैलड बना लें हैवी, और साथ में आप अगर लस्सी पसंद है वो लस्सी ले लें, लस्सी का ग्लास इनटेक कर लें। जूस अगर पसंद है जूस खा लें, जूस सॉरी आप पी लें, ठीक है। और मैंगो नहीं खाना। मैंगो देखिए बहुत गर्म फ्रूट है, और हर कोई आजकल मैंगो जो है वो पसंद कर रहा है। क्योंकि गर्मियां हैं तो हर किसी का दिल करता है, तो थोड़े से वार्म होते हैं। हाँ, आप टेस्ट के लिए ले सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत स्लाइसेस आप चख सकते हैं। बट एक होता है ना कि आप मैंगो पार्टी करते हो घर में ज़्यादा वाली, बट वो नहीं करनी है, सही है। यहाँ तक तो डाइट हो गई। और ये डाइट को लाइट नहीं लेना। मैंने बात स्टार्ट करने से पहले ही खाने पीने की बात क्यों की, क्योंकि मामला है फ्रैकल्स का, पिगमेंटेशन का। तो इसमें 50% जो है वो आपका खाना पीना जो है वो असर करेगा। मेरे से जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स ले जाएं, जितने मर्जी फेशियल करवा लें, जब तक आपने खाने पीने की डाइट को, खाने पीने के टाइम टेबल को एडजस्ट नहीं करना, आपका ये मसला हल नहीं होगा। हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज आप पढ़ने के बाद आप सोएंगे नहीं, आप वॉक पे जाएंगे खुली हवा में। ताज़ा हवा जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो सुबह सुबह आपका सनराइज़ हो रहा होता है ना इलाकों में, उसकी जो बॉडी, वो जो रेज़ हैं, उसकी शुआएँ हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होना बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व होना ज़रूरी है। अभी हम जो हाइड्रा करते हैं मशीन वाला, इसमें वही जो सनलाइट्स हैं एलईडी लाइट के थ्रू हम आपके फेस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो कि हमारे हाइड्रा ट्रीटमेंट में सारे ही टूल्स अवेलेबल हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड है, इसमें एलईडी लाइट है, इसमें कोल्डर है इफेक्ट है, ठीक है। इसमें एब्रियूशन है। एब्रियूशन जो है गंद निकालता है स्किन का, अच्छे से आपकी स्किन को नीट क्लीन कर देता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड लाइक जो है, जैसे अल्ट्रासाउंड आप लोग औरतें करवाते हो, मर्द भी करवाते हैं। अब देखें थर्ड लेयर में जाके वो कितना बॉडी को स्कैन अंदर तक करता है, बताता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या है। इसी तरह इसका भी अल्ट्रासाउंड है। जो हम सीरम्स लगाते हैं या मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू वो अंदर तक जाके थर्ड लेयर में वर्क करता है। यानी आपकी स्किन के ऊपर लगे हुए कोई भी प्रोडक्ट्स वेस्ट नहीं जाते हैं, वो सिर्फ अपर लेयर पे वर्क नहीं करते, आपके थर्ड लेयर पे भी वर्क करते हैं। समझ आ गया? तो इसलिए जो हाइड्रा है वो फेवरेट है। पहले फेशियल्स जो थे वो फिंगर टिप से होते थे, अब दौर जो है वो बदल चुका है, मॉडिफिकेट हो गया है। जो लोग सेलिब्रिटीज़ तो खैर बहुत अरसा पहले से ये चीज़ें करवा रहे थे ना, बाहर के मुल्कों में चीज़ें हो रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी सारी अवेलेबिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान में बड़े बेहतरीन जो हैं वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, एस्थेटिक अवेलेबल हैं, सलोन्स पे ये सारी सहूलतें मौजूद हैं। आप इजीली इन मशीनों के थ्रू बहुत ही सस्ते कम पैसों में आप जो हैं वो अपनी स्किन को नीट कर सकते हैं। और नीटनेस के साथ साथ सेफ्टी भी है। एक तो होता है ना, जैसे अभी आपने एक मार्केट की जो एक क्रीम है उसका जिक्र किया कि मैं तो इस क्रीम की यूज़र हूँ, लाइक संदल बोला आपने, इसमें गोल्डन पर्ल आ जाती है, फ़ायज़ा आ जाती है। मैं इनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। आपने ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। उसमें बहुत ज़्यादा स्टीराइड होता है, केमिकल का मिकदार बहुत ज़्यादा होता है। आपकी स्किन
जो कि अपर लेयर क्या थर्ड लेयर भी डैमेज हो चुकी होती है। जब वो आपकी स्किन को ब्राइटनेस के साथ डैमेज कर चुकी होती हैं, देन आपको पैचेस आते हैं, फ्रैकल्स आते हैं, फिर आप हमारी तरफ आते हैं। लेकिन मामला तब तक वो ख़राब हो चुका होता है। लाइक एज इट एज़ बाल भी आप सब औरतें जो हैं अपनी मन मर्जी करके पैसों को बचाने के चक्कर में आप छोटे छोटे पार्लर्स पे जाके नॉन एक्सपीरियंस्ड लोग, नॉन टेक्निकल लोग जिनको पता ही नहीं है ABCD का, कह लो ना कि आप KG के बच्चे को मास्टर्स की क्लास की किताब पढ़ने को कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि मास्टर की क्लास पढ़ो, जिसमें गलती आपकी भी है। देखें, जो आप सैलून या जो पार्लर पे जाते हैं वहाँ उनकी क्वालिफ़िकेशन लाजमी पता करें, उनकी सर्टिफिकेशन पता करें, उनसे पूछें कि आपने हेयर की सर्टिफिकेशन कहाँ से की, आपकी स्किन की सर्टिफिकेशन कहाँ से है, आप कहाँ से वर्क सीख रहे हो, आप अपना वर्क दिखाएं, उसके बाद आप काम लें। अब वो आपको चार्ज भी इतना कर देते हैं, मुझे लगता है कि वो आपको मामू बनाने का चार्ज करते हैं कि भी हमने इनको बड़े अच्छे से मामू बना लिया, ठीक है। तो ऐसे आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो कोशिश किया करें, पैसे तो चलें फिर भी आ जाते हैं ना वापस, लेकिन आपकी जो स्किन का बैरियर ख़राब होता है ना, या आपका जो कि हेयर का pH लेवल ख़राब होता है, आपके हेयर वेयर उड़ जाते हैं, आप गंजे होना स्टार्ट हो जाते हो ना, और वो हेयर बर्न जो है वो तो फिर सालों साल पूरा नहीं होता। तो हेयर और स्किन लाखों के हैं, ये आपके लाखों करोड़ों के हैं। अगर आपकी ये स्किन ख़राब हो गई, आपकी हेयर्स ख़राब हो गई, तो इसका डैमेज कोई नहीं पूरा नहीं करता। जस्ट सॉरी से आपका वो सारा जो भी नुकसान है वो पूरा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चूज़ खुद करना है आप कहाँ जा रहे हैं। हर इंसान को अकल है, अल्लाह को अशरफुल मखलूक़ात इंसान को ही बनाया है अल्लाह ने, ठीक है। उसमें क्यों बनाया कि हमें सारी मखलूक़ों से ज़्यादा अकल दी गई, हम अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जो भी सैलून है, जो भी पार्लर है, उसको चूज़ करने से पहले ये आपने सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप गूगल करें, एक हर बंदी जो है, हर बंदा जो कि अच्छा वर्क कर रहा है, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो सही सर्टिफाइड है, उसका प्रोफाइल जो है सोशल मीडिया पे पड़ा है। गूगल कर लें, जैसे आप गूगल करेंगे उस बंदी और बंदे का नाम आ जाएगा, उसने जो जितना काम किया होता है उसका सारा काम भी आ जाएगा। अब तो आसान हो गया ना, जैसे आप घर बैठे हो शॉपिंग करते हो, ब्रांड से करते हो ना, तो आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो। हम लोग भी गूगल पे हैं, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे ओरिजिनल रिव्यूज़ हैं हमारे। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेज 4.8 है, 4.8, यानी कि मेरा सबसे ज़्यादा वायरल है इस टाइम पे। तो वो फिर डेफिनेटली हमारी वर्क जो है, वर्क वर्थ ज़्यादा है, प्रोफाइल ज़्यादा है। तो हमने आपकी ही खिदमत की है ना, आपकी सर्विस की है, वर्क इतना कर दिया हमने कि वो सारे का सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वहाँ पे जितने भी रिव्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं। जो भी क्लाइंट हमसे वर्क करवाता है वो अपना पॉजिटिव रिव्यू वहाँ डालता है। ओवरसीज़ लोग जो कि बाहर के रहने वाले लोग हैं, यूरोप के, वहाँ पे हेयर वर्क बहुत अच्छा है। और अगर वो लोग हमें आके यहाँ चूज़ करते हैं, पाकिस्तान में हमसे वर्क करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस्ड हैं। बट अभी भी हम खुद को कुछ नहीं समझते, अभी भी हम सीख रहे हैं और आगे आपको डिलीवर कर। तो आपको मैं अब जैसे फॉलो करूँगी, गाइड करूँगी, आपने मुझे फॉलो करना है। डाइट का तो पता चल गया, अभी जो प्रोडक्ट देने हैं उसको, साथ आपने हाइड्रा सेशन लाजमी करवाएं, 15 दिन के गैप से लाजमी करवाएं। जब आपकी स्किन को आराम आ जाए, आपका मसला हल हो जाए, उसके बाद 1 महीने बाद बहुत ज़रूरी है कि आप औरतें लाजमी घर से बाहर निकलें, अपने आप को तवज्जो दें। घर में पड़ी एक्सेसरीज़ होती है ना, लाइक फर्नीचर होता है, आपकी छोटी छोटी एक्सेसरीज जो बड़ी आपको अजीज़ होती हैं, आप उनको डेली सफाई करते हो ना, तो वो तो चीज़ें हैं, आप उनको साफ़ सुथरा रखते हो, आपको वो साफ़ सुथरी पसंद है। तो स्किन का मामला है, तो स्किन को भी डेली बेसिक्स पे आपको नीट करना है। प्रोडक्ट आपके पास है और अपने जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ से ले लेना है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, गाइडलाइन बिल्कुल फ्री है, मेरी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे से अपना मसला जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको सब दे दिया तो बस अब मेरी ड्यूटी पूरी है। नो, आपको कोई मसला आया तो आपने मेरे से ही कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपको ऑल द टाइम अवेलेबल हूँ। वॉइस मैसेज करना है या टेक्स्ट करना है, आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। कॉल नहीं करें, कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू माई मसरूफियत। इस वजह से अब आपने क्या करना है, मुझे कॉल नहीं करनी और टेक्स्ट करना है। आपकी तो शादियाँ भी करीब हैं घर में, तो फंक्शन वगैरह की तैयारियाँ भी हैं, 100 जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसमें आपने खुद को भूलना नहीं। उसमें आपने थोड़ा सा टाइम खुद के लिए इन्वेस्ट लाजमी करना है। बहुत भूख, जारी बात है, जब आप काम शाम कर रहे होते तो भूख लगती है ना एकदम, तो आप क्या करते हो, खाना किधर है, खाना किधर है। नो, आपने फ्रूट कट कर लेने हैं, जल्दी से सैलड कट कर लेना है, जूसेस पी लेने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाए। थैंक यू।